ऑलराइट, सो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करते हुए मैं यहाँ से डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री प्लेस करूँगा। सो मैंने यहाँ से 4 ट्रेड प्लेस कर रही है डाउन डायरेक्शन में, और ये हमारे फेवर में ही क्लोज करेगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ओटीसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। आज सैटरडे का मार्केट है और उसमें मैं लाइव ट्रेड करके आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे भी मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। सो आज इस वीडियो में आपको ओटीसी मार्केट का एल्गोरिथम समझाने वाला हूँ, कैसे यहाँ पर ट्रेड किया जाता है। ठीक है, क्या आपको ध्यान रखना है जिससे कि आप ट्रेप ना हो। सो वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखना। अगर ये वीडियो आपने आज पूरी देख ली तो मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको किसी और वीडियो की देखने की कभी आवश्यकता नहीं होगी। फिलहाल आप देख सकते हो ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी है। ठीक है, और आज इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग ओटीसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ से एक और ट्रेड प्लेस करेंगे डाउन डायरेक्शन में। ठीक, थोड़ा सा ऊपर आती। ओके, सो देखो यहाँ से 2 ट्रेड और प्लेस कर दिए और ये ट्रेड भी हमारे फेवर में क्लोज करेगी। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक बिगनर जो गलती करता है। वो गलती करता है सब फर्स्ट टाइम में। ठीक है, वो क्या सिलेक्ट रखता है, टाइमर। तो पहले तो ये चेंज कर लेना है, बिकॉज मार्जिन के साथ एंट्री करवाना मैं आगे सिखाने वाला हूँ। उसके लिए आपका ये जो टाइम ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या हमेशा टाइम सिलेक्ट रखना है। ठीक है, इसे बोलते हैं टाइमर, जिसमें आप 5 सेकंड की एंट्री ले सकते हैं, 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, 13 सेकंड की या 1 मिनट की। ठीक है, ये टाइमर है और इसे बोलते हैं टाइम, जिसमें आप डिफ़ॉल्ट या जैसे अभी देखोगे आप, मैंने 1 मिनट की ट्रेड ले रखी है, ये डिफ़ॉल्ट टाइम है। यहाँ से आप 2 मिनट की ट्रेड ले सकते हो, 3 मिनट की, आप 4 मिनट की, 5 मिनट की। ठीक है, तो ये आपको सिलेक्ट रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा, अगर आप इंडिया से ट्रेड कर रहे हो तो यूटीसी 530, इधर देखो मेरे कर्सर पर, यूटीसी 530, यहाँ सेटिंग में आप जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हो टाइम जोन को। तो ये 2 चीज़ आपको कंपलसरी सेट कर लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल आपको ओपन करना है। ठीक है, 30 मिनट की कैंडल ओपन करके आपको क्या करना है, लेवल्स लगा लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे मैंने किस पेयर में ली थी, ये रहा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल लगा रखे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखोगे। ठीक है, लेवल्स लगाना बहुत ज़रूरी है। जब तक लेवल्स नहीं लगाओगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे ट्रेड कहाँ करना है। ठीक है, और इसमें आपको क्लियर मोमेंटम दिख जाएगा कि मार्केट का मोमेंटम क्या है। जैसे यहाँ पर आप देखो स्ट्रॉन्ग प्रेशर सेलर्स का, मतलब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा होगा 5 मिनट में और 1 मिनट में, ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट लेवल्स को अच्छे से लगा लेना है। जैसे यहाँ पर देखोगे मैंने यहाँ से सपोर्ट ड्रॉ करा, इसको लेकर यहाँ पर देखो कलर चेंज हुआ, जो कि स्ट्रॉन्ग लेवल है। फिर यहाँ पर आया मार्केट सपोर्ट लेकर, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लेकर गया, फिर देखो यहाँ पर कलर चेंज हुआ, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया। ठीक है, एक इसको भी मैंने कंसिडर कर दिया है, बिकॉज यहाँ पर आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से देखो आप ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर देखो यहाँ पर ये सपोर्ट लिया, और यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन दे दिया, और एंड मैंने इसको भी ऑल्सो कंसिडर करा है। अब आपको क्या करना है, अगेन 15 मिनट की कैंडल में एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, कुछ लेवल्स अगर आपको लगता है कि यार ये मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हो। देन इसके बाद सीधा आपको 5 मिनट में आना है, एंड 5 मिनट में आने के बाद फिर से आपको लेवल लगा लेना है। जैसे कि मुझे 5 मिनट में और भी कुछ लेवल्स दिख रहे हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पर हम देखो अभी मार्केट यहाँ मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। जैसे कि यहाँ देखो ये सपोर्ट लेकर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पर कलर चेंज हुआ, थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको, फिर आप देखोगे इधर भी ये एग्जैक्ट। ठीक है, सो ये करेक्ट लेवल है। ओके, अब आपको क्या करना है, 1 मिनट में आना है। अब आपने देख लिया ट्रेंड क्या है, डाउन, तो आपको क्या डाउन के लिए सेटअप बनाना है। जैसे यहाँ पर देखो जहाँ पर हमने लेवल प्लेस लगाया है वहीं पर ये एक बायर्स की कैंडल बनी है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपके लिए ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, बिकॉज प्रेशर क्या है, सेलर्स का है, तो आपको ट्राई क्या करना है, सेलर्स के साथ ही जाना है। अब यहाँ पर मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि नहीं, यहाँ पर आप सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाएगा, तो इसीलिए वो यहाँ से आपके लिए ट्रेड लेंगे, बट आपको आपके लिए ट्रेड नहीं करना है। आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ही जाना है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग सेलर्स का मोमेंटम है, तो हम यहाँ पर जो सेटअप बनाएंगे वो डाउन के लिए बनाएंगे, और आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ट्रेड करोगे ओटीसी एल्गोरिथम को समझ के। ठीक है, अगर देखो फर्स्ट ये एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल बनती है तो हम एक और ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, और वो ट्रेड भी श्योर हमारी प्रॉफिट में क्लोज होगी। ठीक है, चलिए देखिए। ओके, सो हम यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे। सो मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड और प्लेस कर दिए डाउन डायरेक्शन में। अब यहाँ पर मैंने क्यों डाउन के लिए ट्रेड ली है, फर्स्ट देखो मोमेंटम जो है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग सेलर्स का मोमेंट है। ठीक है, सेलर्स का यहाँ पर क्या है, मोमेंट है। दूसरा नीचे एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नीचे
की ओर जाएगा, ठीक है। अब ओटीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये ग्रीन भी बन सकता है, बट ये बनेगा नहीं, बिकॉज लास्ट कैंडल जो थी आप देखोगे उसमें उसकी बॉडी को आप देखो, ठीक है, उससे आपको क्लियर पता लग जाएगा। अगर ये जितनी ये शेडोज ने यहाँ तक इसने छोड़ी है, ठीक है, अगर ये शेडो यहाँ मतलब ये यहाँ का क्लोज होती और इतनी बड़ी अगर वीक होती तो फिर हम यहाँ पर वेट कर सकते थे, या फिर हम यहाँ पर प्लान कर सकते थे अप के लिए, बिकॉज फिर वो क्या करता है ट्रैप करके वापस से अप के लिए यहाँ से चला जाता। बट स्ट्रॉन्ग सेलर्स है और आप देखोगे इसकी बॉडी, ठीक है, एक हेल्दी बॉडी बनी हुई है, ठीक है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। और इधर आप देखोगे ये वाला जिसका लो है उसको भी इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मोमेंटम के साथ जाना है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो किस तरीके से ट्रेड लेना, अप ट्रेंड चल रहा है तो भी आपको इसी तरीके से ट्रेड करना है। चलिए आगे हम एक दो और ट्रेड लेके मैं आपको अच्छे समझाता हूँ, ठीक है। लेवल्स आपको हमेशा ही लगाना है, बिना लेवल्स के आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। लेवल्स आपको अच्छे से ड्रॉ कर लेना, जैसे कि करंट मार्केट क्या चल रही है यहाँ पर, ठीक है। एक तो यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है, 30 मिनट की कैंडल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 1 मिनट में और 5 मिनट में, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे थोड़ा सा इसको ऊपर कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है, इस लेवल के आसपास मैक्सिमम टाइम में सपोर्ट लेकर गया है, ठीक है। और एक लेवल और हम लगाएंगे जो कि हमें शो हो रहा है, ठीक है, इसको हम ले सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम नीचे करेंगे, बिकॉज ये देखो क्योंकि 1 मिनट में काफ़ी यहाँ गैप होगी, ठीक है। ये 30 मिनट की कैंडल है, सो 1 मिनट में हमें काफ़ी यहाँ पर गैप दिखेगी। एंड एक लेवल और हम प्लेस करेंगे, वो रहेगा थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं यहाँ कहीं, बिकॉज ये देखो यहाँ से जो बायर्स की कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, फिर यहाँ से सेलर्स आए, ठीक है। एंड अब आपको क्या करना है, 15 मिनट की कैंडल एक बार ओपन करके चेक कर लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आपको लगता है कहीं तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम यहाँ करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स की कैंडल बनी। एंड थोड़ा पीछे आकर भी देख लेंगे। ऑल राइट, सारा क्लियर है। अब आपको क्या करना है, 5 मिनट की कैंडल ओपन करके फिर से एक बार देख लेना अच्छे से। अगर आपको लगता है तो कहीं आप लेवल लगा सकते हैं तो आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मुझे ओके थोड़ा सा इसको हमें नीचे ही करना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पर भी मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ बिकॉज काफ़ी बार आप देखोगे यहाँ पर रिजेक्शन हमें देखने को मिला है और 1 मिनट में ये वर्क कर सकता है, ठीक है। सो देखो मैंने यहाँ पर ऑल लेवल यहाँ पर लगा लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक अप के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ से 3 ट्रेड प्लेस करी अप डायरेक्शन में, ठीक है। फर्स्ट इसका लॉजिक क्या है, ट्रेंड जो है वो क्या है, देखो आप अप ट्रेंड चल रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर ये वाला जो लेवल था ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है, ठीक है। अब मार्केट अगर रिवर्सल दे भीगा तो क्या करेगा, पहले इस लेवल के आसपास जाएगा, ठीक है। ये वाला जो ऊपर वाला हमारा लेवल है यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर ये रिवर्सल देगा, ठीक है। बीच में अभी रिवर्सल देने वाला नहीं है। अभी देखो ओटीसी के अकॉर्डिंग ये कैंडल रेड बनना चाहिए क्योंकि वो ट्रैप करेगा, बट ये बनाएगा नहीं क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंट है। आप देखो लास्ट कैंडल के अंदर स्ट्रॉन्ग बायर्स आपको दिख रहे होंगे। देन दूसरी जो कैंडल बनी है वो भी एक हेल्दी कैंडल बनी है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी ऊपर की ओर वीक होती है तो और अच्छा रहता, बिकॉज वो हमें दर्शाती है कि देखो अगर लेवल के आसपास अगर वो क्लोज करेगी तो उसका मतलब ये होगा कि वहां पर सेलर्स आ रहे हैं। बट अगर आसपास कहीं लेवल नहीं होता है और ऊपर अगर वीक होती है मतलब हेड होता है तो क्या रहेगा कि यहाँ पर ये वीक को कवर करने के लिए भी एक बायर्स की कैंडल बनेगी, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। देखिए मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड ली है, क्योंकि स्टिल इस लेवल के बीच में भी गैप थी और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आप देखोगे बायर्स का मोमेंट है, ठीक है। अब ओटीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेड कैंडल आनी थी। अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती यहाँ कहीं, ठीक है, कर्सर पे ध्यान देना, ठीक है। ये एक इसकी जो बॉडी है वो यहाँ कहीं क्लोज होती, ठीक है, विक्स थोड़ी सी ऊपर होती तो यस, चाहे वो लेवल के ऊपर होती, मान लीजिए यहाँ पर क्लोज होती तब भी ये रेड कैंडल बनती। बट ये लेवल के ऊपर क्लोज हुई, आप देखो स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ इसने ब्रेकआउट करा है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर अप के लिए गया। ट्रेंड भी क्या था, अप है और ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, ठीक है। देखिए चाहे ओटीसी एल्गोरिथम हो चाहे रियल मार्केट हो, ऐसा नहीं है कि पूरा अपोजिट ही चलेगा। थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी को देखना ही होगा, साइकोलॉजी को समझना होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई रेड कैंडल बना देगा ओटीसी मार्केट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से लेवल ड्रॉ कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग अगर आप लेवल ड्रॉ करोगे तो वो वर्क करेंगे। देख लो आपके सामने मैंने 3 ट्रेड लिए और तीनों ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुई। ये ट्रेड भी देखो यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग इसने मोमेंट दिया है, ठीक है, बट यहाँ पर ये गैप अप हो चुकी है, ठीक है।
चांसेस काफ़ी कम है इसके ग्रीन बनने के, बिकॉज यहाँ पर गैप अप हुई। अगर ये गैप अप नहीं होती तो ये कैंडल भी एक बायर्स की बनती, देन इसके बाद नेक्स्ट कैंडल फिर सेलर्स की आती। अगर ये यहाँ कहीं क्लोज करती तो आप देखो स्टिल ये सेलर्स की कैंडल बना रहा है। आपको इसमें ध्यान रखना है, जब ये गैप अप या गैप डाउन होता है तो आपको अवॉइड ही कर देना ट्रेड करने से, ठीक है। उस केस में थोड़ा सा आपकी एनालाइज बिगड़ सकती है, ठीक है, और वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी ये चांसेस ये है कि ये सेलर्स की कैंडल बना दे, बिकॉज यहाँ पर गैप अप हुआ है, बट स्टिल ये इसने बायर्स की बना दी है, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक डाउन के लिए भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। प्रॉपर इसकी क्लोजिंग हुई है, स्ट्रॉन्ग हमारा एसएनआर है, मैंने 30 मिनट के अंदर लगाया है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक ट्रेड रिवर्सल के लिए ली है, ठीक है। ट्रेंड के अगेंस्ट गया हूँ, ट्रेंड के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है, ये तो आपको हमेशा मतलब अपने माइंड में बिठा लेना है कि ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, क्योंकि मोमेंटम जो है आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो क्या है, अप ट्रेंड है, ठीक है। रिवर्सल पे आप अभी ट्रेड अवॉइड ही करें, और रिवर्सल पे अगर आपको करना ही है ना तो आप थोड़ी रेंजी मार्केट में करें, ठीक है, रेंजी या साइडवेज मार्केट में करें, वो बेटर रहेगा। ट्रेंडी मार्केट में आप रिवर्सल के लिए ट्रेड ना करें। मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस करा बिकॉज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, और यहाँ से ये आ भी रहा है, बट ये मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट भी लिया है, तो आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं लेना है, वेट करना है। देखो अब यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये सेलर्स की कैंडल बनेगा, ठीक है। इसके 98% चांसेस है कि ये सेलर्स की कैंडल बनेगा, बट लास्ट सेकंड में हो सकता है ये चेंज भी कर दे। ओके देखो यहाँ पर इसने चेंज कर दिया, ठीक है, ये हमारी ट्रेड लॉस हो गई, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, अब यहाँ से ये सेलर्स की कैंडल नहीं बनेगा, पे भागेगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएगी तो हम यहाँ पर अप के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, चाहे एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, बट ये अब ये भागेगा, ठीक है, बिकॉज देखो यहाँ पर इसने ऑलरेडी एक बार सपोर्ट ले लिया, ये वाली कैंडल भी सपोर्ट ले ली, ठीक है, और अब ये रिवर्सल नहीं देगा, ठीक है। चलो हम कोई और ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है, मैं अच्छे से मार्केट फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए सभी के सभी ट्रेडर जो है वो इसी तरीके से ट्रेड करते हैं, ऐसा कोई या बग या कोई ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है, ठीक है। सब कुछ साइकोलॉजी का ही गेम है, और 100% कोई भी नहीं होता, याद रखना, कोई भी 100% नहीं है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कोई बग वगैरह कुछ भी नहीं होता मार्केट में कि आप बग के भरोसे रहोगे और आप मतलब उससे प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है, ऐसा कुछ होता ही नहीं मार्केट में, राइट। अब देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स का मोमेंटम है, मैं आपको अच्छे से प्रॉपर लेवल लगाना सिखा रहा हूँ, और साथ में ओटीसी को कैसे आपको समझना है। ओटीसी मार्केट आज सैटरडे का मार्केट है, आज ओटीसी फुल, ठीक है, तो आपके सामने ओटीसी मार्केट में ट्रेड करके बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने तीनों स्ट्रॉन्ग लेवल लगा रखे, एक ये स्ट्रॉन्ग क्यों लिया, बिकॉज 30 मिनट में कलर चेंज हुआ है, और यहाँ पर काफ़ी 1 या 2 मिनट में काफ़ी हमें कैंडल मिलेगी, ठीक है। चलो मैंने इसको प्लेस कर दिया है, ऑलराइट। चलिए अब हम 15 मिनट की कैंडल देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ में 15 मिनट की कैंडल भी को हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो सही से हमारा ये प्रॉपर आप देखोगे लेवल लगा है, ठीक है, इसने ब्रेक डाउन दिया, फिर रिटेस्ट करके यहाँ पर ये सेलर्स की कैंडल बनी। ओके हम 5 मिनट की कैंडल भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हमें प्रेशर समझ में आ गया कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स का मूवमेंट है, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डाउन के लिए सेटअप बनाएंगे, ओके। चलिए वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमने यहाँ पर प्रॉपर देख भी लिया है, ऑलराइट। सो इस कैंडल पे भी हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज नीचे कोई लेवल्स नहीं हैं, ऑलराइट। थोड़ा ये ऊपर चल जाएगी तो हम लेंगे, बिकॉज रिजेक्शन देगी ऊपर से। चलिए ये ट्रेड तो हमारी मिस हो गई है, तो हम वेट करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग सेलर्स का मोमेंट है, लेकिन ये जो रिजेक्शन दिखा रही है, आप देखोगे रिजेक्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये रिजेक्शन दिखाने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पर ये बायस की कैंडल आ गई। फिर यहाँ पर भी आप देखोगे सेम लेवल के आसपास वापस से इसी लेवल पे आया मार्केट, यहाँ पर फिर रिजेक्शन दिखाई, ठीक है, यहाँ पर फिर रिजेक्शन दिखाई, यानी कि इधर कहीं एक और स्ट्रॉन्ग लेवल है, मतलब मे बी यहाँ पर भी कोई एक लेवल होगा, ठीक है, शायद ही हम लगाना भूल गए हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इसलिए बायर्स की कैंडल बने। अब देखो ये कैंडल सेलर्स की बनेगी बायर्स की। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी इसने क्या करा, ट्रैप करने की कोशिश करी, 2 कैंडल बने इसने, ये करेक्ट बनी, इसके बाद ये वाली कैंडल फिर बायर्स की बननी थी, बट यहाँ पर इसने सेलर्स बना दी, ठीक है, सेलर्स की कैंडल बना दी। अब मान लो किसी ने मार्टिंगल भी ली होगी तो प्रॉफिट में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं आपके लिए क्यों गया, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल बनी हुई है और नीचे कोई भी विक नहीं है, इसका हेड है बट टेलनेस कैंडल है, आप देखोगे
तो जब जब भी टेलनेस कैंडल एक ट्रेंड में या फिर लेवल के आसपास बनती है तो वहाँ पर वो कंटिन्यू डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, अब ये देखो, आप खुद देख लो, इसकी जो वीक है, इसको हम कुछ देर के लिए साइड करते हैं। ठीक है, इसकी जो वीक है आप देखो, इसकी बॉडी के कंपैरिजन में कितनी छोटी है। ठीक है, अगर ये यहाँ कहीं क्लोज करती और इतनी बड़ी शेडो होती तो फिर मैं यहाँ पर रिवर्सल के लिए जाता। बट क्या हुआ, आप देखो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमें इस कैंडल में दिख रहे हैं कि बायर्स है। ठीक है, और ऊपर जो इसका हेड है वो आप देखो, ठीक है, इसकी बॉडी के कंपैरिजन में कितना छोटा है। इसीलिए मैं यहाँ पर अप के लिए गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करता, व्यक्ति ट्रैप हो जाता, यहाँ पर व्यक्ति डाउन के लिए ट्रेड लेता, बट देखो इसने क्या करा, ग्रीन कैंडल बना दी, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल है। और आप हमेशा ध्यान रखना, इसको देखो हेड को। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ये गैप अप दी और अब ये नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल लेके आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम यहीं लगा देते हैं। ऑलराइट, अब देखो हम यहाँ पर एक और डाउन के लिए ट्रेड लेंगे। स्ट्रॉन्ग आप देखोगे कहाँ तक गई थी ये, जाने के बाद फिर देखो आप इस कंपैरिजन में ये जो इसकी शेडो है, इसके कंपैरिजन में इसकी बॉडी कितनी बड़ी है। ठीक है, मतलब बॉडी में जान है, दैट्स वाई यहाँ से हम डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये नीचे की ओर जाएगा और ये ट्रेड भी हमारी प्रॉफिट में क्लोज होगी। देखो कैसे गैप अप दिया, गैप अप देने के बाद आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल बनी थी फर्स्ट, फिर क्या हुआ, सेलर्स ऊपर से आए। ठीक है, सेलर्स एक्टिव हो गए, मतलब अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, इसने ही बता दिया। और ये जो कैंडल क्लोज हुई, अगर ये यहाँ भी क्लोज हो जाती तो फिर हम ट्रेड नहीं लेते। लेकिन आप देखोगे स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल बनी और नीचे कोई शेडो नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इसका टेल नहीं है। ठीक है, हेड है, टेल नहीं है, यानी कि यहाँ पर जितने भी जो थे लाइक बायर्स वगैरह वो सब चले गए। ठीक है, अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलर्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मतलब सेलर्स अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। ठीक है, और देखो ये अगली कैंडल भी हमारी सेलर्स की बनी। ठीक है, आप देखो किस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, हर एक लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूँ। गैप अप जरूर हुआ है, यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन होता तब थोड़ा सा वेट ही करना है। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि कभी कभार एनालाइज बिगड़ जाती है, अपोजिट चला जाता है, क्योंकि गैप अप या गैप डाउन जब भी होता है ना तो पूरी एनालाइज ही चेंज कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों ट्रेड लिया, सेम वही, अपने आप ट्रेंड को ये कंटिन्यू करेगा, नीचे एसएनआर लेवल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बायर से, लास्ट कैंडल की जो वीक है आप देखोगे बॉडी के कंपैरिजन में कितनी वीक है। ठीक है, अगर ये जो बॉडी ऐसी होती छोटी वाली, ठीक है, मान लीजिए बॉडी यहाँ पर क्लोज हुई, इतनी बड़ी ये वीक छोड़ गया है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता। लेकिन अगर ऊपर हेड नहीं होता इसका, ठीक है, मतलब ऊपर कोई वीक नहीं होती, तो फिर मैं सेलर्स के लिए ही जाता। ठीक है, क्योंकि फिर ये सेलर्स की कैंडल ही बनाता। आपके सामने कितनी मैंने लाइव ट्रेड ली है और सारी की सारी ट्रेडें मैंने आपको समझाई है किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, और प्योर ओटीसी मार्केट में मैंने ट्रेड करी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से ओटीसी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, लेवल किस तरीके से लगाना ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, एंड कमेंट करो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।